आप पीटीएमए गए, वहाँ भी प्रेस टॉक थी जिसमें डीजीपी डीएमए ने आपको ब्रीफ किया तमाम फ्लड की सूरत हाल के ऊपर। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं कुछ ऐसे अदाद शुमार आपको बताऊंगी कि जो इस वक्त की एग्जिस्टिंग सूरत हाल है और फिर आगे जो कुछ चंद दिनों में सूरत हाल अनफोल्ड होगी उसकी जो प्रेडिक्शन पीडीएमए ने की है, एनडीएमए ने की है और रेस्क्यू 1122 ने की है। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान भी बैठे हैं, पीडीएमए से भी बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो पंजाब के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है वो तारीख़ की एक गैर मामूली, अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है कि सुपर फ्लड्स जो हैं, जो वाटर फ्लो है वो पंजाब के 3 दरियाओं में इस वक्त बैक वक्त, जिसको कहते हैं कि एक वक्त में जो पानी है वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और इसमें रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है और ये तारीख़ में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा एक गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से पंजाब गुज़र रहा है और अनप्रेसिडेंटेड वाटर लेवल्स जो हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या क्या वाटर लेवल्स अचीव हुए हैं, रीच किए हैं और उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वक्त क्या है। लेकिन ये भी ज़रूर बताऊंगी कि एक गैर मामूली सूरत हाल, अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल के साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, हुकूमत पंजाब है और हुकूमत पंजाब की तमाम मशीनरी, चाहे इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे इसमें रेस्क्यू 1122 हो, चाहे इसमें पीडीएमए हो, चाहे इसके अंदर सिविल डिफेंस हो, पुलिस के दायरे हो, पैरा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि रावी, सतलज और चनाब में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सुपर फ्लड की सूरत हाल है, गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है। रावी में आप लोगों ने ख़ुद रिपोर्ट किया कि जो पानी के लेवल्स थे वो 2,20,000 क्यूसेक तक पानी गया और लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके अराउंड जितनी इवैक्यूएशन बर वक्त हो गई, जिसकी वजह से एक भी जान नहीं गई और अल्लाह का शुक्र है हमने किसी भी जानी नुकसान होने से बचा लिया। इस वक्त जो सूरत हाल आपको मैं ये बताऊं कि जो आबादी है जो इस फ्लड से मुतासर हुई है वो 20 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। मुतासरा आबादी जो है, जिसको इवैक्यूएट किया हो, जिसको रेस्क्यू किया हो, जो मुंतकिल हुई हो, वो 20 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त तक जो है वो मुतासर है और तकरीबन 7.5 लाख जो आबादी है उसको अल्लाह का शुक्र है कि इवैक्यूएट करके महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। 7.5 लाख आबादी को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें तकरीबन 1,15,000 जो लोग हैं उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया गया है। जो कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन, इवैक्यूएशन ऑपरेशन के जो ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो घर होते हैं, मवेशी होता है, रोज़गार होता है जिनसे जुड़ा होता है, तो 5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं वो इस वक्त तक महफूज मकामात तक पहुंचा दिए गए हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है इस गैर मामूली सूरत हाल में। तकरीबन जो 400 से ज़ायद कैंप्स इस वक्त जो वेटनरी कैंप्स हैं, क्योंकि मवेशियों को मुंतकिल किया गया, वेटनरी कैंप्स लगाए गए और इनका जो चारा था उसका ड्राई फॉडर का भी बंदोबस्त किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र है इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। और मैं ये भी बताती चलूँ कि इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में कर रहे हैं। और इससे बड़ा जो 3 फ्लोज रिवर में, 3 रिवर्स में वाटर इस वक्त जिस सतह पर फ्लो हो रहा है उसमें बर वक्त इवैक्यूएशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी है, पुलिस की कारकर्दगी है, पैरा की कारकर्दगी है, सिविल डिफेंस की कारकर्दगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है, एजुकेशन की, तमाम स्कूलों को इस वक्त खोल दिया गया है रिलीफ कैंप्स के लिए। ये तमाम चीज़ें जुड़कर ये जो मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 7.5 लाख लोगों को जो
महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और फिर जो मवेशी हैं 5 लाख से ज़्यादा, ये इनकी एफिशिएंसी के बगैर नहीं हो सकता था। और आपको याद होगा कि वज़ीर आला पंजाब ने जब ऑफिस संभाला तो सबसे बड़ा और मुश्किल फ़ैसला उन्होंने जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का किया था, जिससे शहरों की इंक्रोचमेंट और तजावज़ात को क्लियर किया गया था। नालों के अंदर इंक्रोचमेंट को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। और जो ड्रेन्स की सफाई है, उनकी डीसिल्टिंग का पंजाब में इस वक्त 9वां राउंड चल रहा था, जिसकी वजह से जो एक बड़ी तबाही है उससे पंजाब को बचाया जा रहा है। और जो फसलों की तबाही है, जो लोगों के घरों की तबाही है, उसका तखमीना अभी वज़ीर आला पंजाब ने कहा है वो इस फ्लड के सिलसिले के फौरी ख़त्म होने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो इसका तखमीना लगाएंगी और तमाम लोगों का अजाला उस नुकसान का किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि तकरीबन जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मौज़ा जात हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो 2207 इस वक्त तक हैं। लेकिन आने वाला जो फ्लड है, जिस तरह वो चनाब और सतलुज में उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ये तकरीबन 1000 तक मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा। और 20 लाख मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा आबादी जो है इस वक्त तक मुतासर हो चुकी है। रिलीफ कैंप्स हमारे पूरे पंजाब में लग चुके हैं। आप अगर ख़ुद भी दिखा रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन्स पे भी दिखा रहे हैं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अपने टोज़ पर है। कमिश्नर्स, डीसीज, एसीज, पटवारीज, हर कोई टियर ऐसा गवर्नमेंट का नहीं है जो वार्ड लेवल पे, यूसी लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीज़न लेवल के ऊपर जो वज़ीर आला पंजाब की हदायत है उसके मुताबिक काम ना कर रहा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो इस वक्त का जो फ्लड्स की सूरत हाल है। चनाब की अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्मल सिचुएशन इस वक्त जो खानकी है उसमें एक हाई स्टेटस है इस वक्त फ्लड का, और 2,15,000.6 क्यूसेक के ऊपर उसकी भी इस वक्त इंटेंसिटी है। नीचे की तरफ वो जारी है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन स्टेटस उस वक्त फ्लड का जो है वो हाई है। इसी तरह कादराबाद के ऊपर जो स्टेटस है वो भी हाई है, उसका फ्लो भी अभी स्टेडी है, लेकिन फ्लड की सिचुएशन बरकरार है। इसी तरह वो और कादराबाद पे 2,25,000.1 क्यूसेक जो है उस वक्त पानी का लेवल है। चिन्योट ब्रिज जो है उसके ऊपर भी एक हाई स्टेटस है फ्लड का, और 2,82,000 जो क्यूसेक वाटर है उसका इस वक्त तक लेवल है। रिवाज ब्रिज वेरी हाई स्टेटस के ऊपर इस वक्त है, और उसमें 2,49,000 इस वक्त क्यूसेक वाटर की है, और वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। तो जो रिवाज ब्रिज अभी भी जो लेटेस्ट जो फिगर्स आए हैं उसके ऊपर रिवाज ब्रिज जो है वो एक मैक्सिमम 5,24,000 क्यूसेक वाटर लेवल इस वक्त उसका है, जो कि बहुत ही हाई लेवल के ऊपर है। और जो स्टेटस है वो फ्लड का भरपूर इस वक्त पानी की इंटेंसिटी है। इसी तरह जो आपका ट्रिमू का ब्रिज है उसमें 3,61,000 इस वक्त क्यूसेक वाटर का स्टेटस है, और वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। तो रिवाज ब्रिज और ट्रिमू जो हैं वो इस वक्त हाई ट्रेंड के ऊपर हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर हैं, और जो पानी का बहाव है और पानी का लेवल है वो दोनों इस वक्त इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। लेकिन इसमें एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। रेस्क्यू 112 ने अपनी इवैक्यूएशन जो है वो 3 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी इस प्रेडिक्शन के ऊपर। जो रेस्क्यू है ऑपरेशन वो इस वक्त जारी है, इवैक्यूएशन इस वक्त जारी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम इस वक्त है। तो इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है, चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब का मकसद है कि कोई जानी नुकसान ना हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह उसका नुकसान का अजाला कर लिया जाएगा। इसी तरह जो रिवर रावी है वो जसर के मकाम के ऊपर मीडियम स्टेटस है इस वक्त, और 93,000.3 जो है वो इस वक्त क्यूसेक वाटर है। आपने देखा कि वो 2,20,000 तक शादरा के वक्त गया था, हाई था उस वक्त, इस वक्त भी हाई है, लेकिन जो ट्रेंड है पानी के बहाव का वो डिक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। उसका लेवल जो है इस वक्त रावी का वो 77,430 क्यूसेक के ऊपर आ गया है। इसी तरह शादरा में 76,700 क्यूसेक के ऊपर इस वक्त लेवल आ गया है। बल्लो की हेडवर्क्स जो है उसमें 2,82,060 इस वक्त क्यूसेक वाटर है।
जो कि काफ़ी हाई इसकी इंटेंसिटी है, और जो सिंधनाई है हेडवर्क्स उसमें 45,558 क्यूसेक है, स्टेडी है, राइजिंग ट्रेंड के ऊपर है। और जो सुतलज है उसमें इस वक्त जो गंदा सिंह वाला जो जगह है उस पे इस वक्त जो पानी का बहाव है वो एक्सट्रीमली हाई है। इस पे रेड अलर्ट है, और इस वक्त जो पानी का लेवल है वो 2,53,000 तक पहुंच गया है। इसी तरह जो नीचे इस्लाम हेडवर्क्स है सुलेमान की, उस पे हाई है, स्टेडी है पानी, 1,54,000 क्यूसेक तक वो पहुंच गया है। और हासिलपुर जो है उसमें जो पंचनद हेडवर्क्स हैं उसमें ये 88,290 क्यूसेक वाटर है। तो ये तो अभी चनाब, रावी और सतलज का जो स्टेटस है वो आपको मैंने बताया, लेकिन मैं ये भी ज़रूर बताती चलूँ कि जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, जो वज़ीर आला पंजाब ने कल भी मीटिंग की PDMA के कंट्रोल रूम के अंदर, उसमें जो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स को मैप किया गया है वो है झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, तांदियावाला, खानेवाल, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम यार खान। इनको हाई अलर्ट पे किया गया है, और इसमें जो पानी की इंटेंसिटी भी, पानी का वाटर लेवल भी राइज होने का इम्कान है और होगा। और लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, आवाम को बता दूं, इन जगहों पे रहने वाले तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि रिलीफ कैंप्स इस वक्त इन प्लेस हैं, रेस्क्यू बोट्स इस वक्त इन प्लेस हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त इन प्लेस है, इवैक्यूएशन करा ली गई है, और जो कैंप्स हैं वो भी इस वक्त इन प्लेस हैं, सिविल डिफेंस इस वक्त इन प्लेस है, और सारा फोकस इस वक्त इन एरियाज़ के ऊपर है। और इंशाल्लाह हम इसको कन्फ्रंट भी करेंगे, हम इसका मुकाबला भी करेंगे, और हमारी पूरी प्रिपेयर्डनेस जो है वो इस वक्त पंजाब हुकूमत की इन तमाम अजला पे जो रेड अलर्ट्स के ऊपर हैं उस वक्त उनकी पूरी मुकम्मल तैयारी है। अभी तक जो हमने बर वक्त एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो वाइज मैपिंग थी उसके ज़रिए जो हमने ब्रिजेस किए हैं, उससे जो कादराबाद हेडवर्क्स ऑन चनाब के ऊपर हमने ब्रीच किया है, उससे अल्लाह का शुक्र है हाफजाबाद, पिंडी भटियाँ और चिन्योट की एक बहुत बड़ी आबादी को इस तबाही से बचाया गया है जो वहाँ मुकीम थे। और ये भी मैं समझती हूँ एक बहुत ही टाइमली डिसीजन था, और उससे हमने बहुत बड़ी एक तबाही से हमने इन तीनों आबादियों को बचाया है। इसी तरह जो ब्रीच किया रिवाज रेलवे ब्रिज झंग में, उसने जो झंग सिटी है और उसके एडजॉइनिंग जितने अर्बन सेंटर्स हैं इस रिवाज रेलवे ब्रिज की ब्रीच से उस आबादी को बचाया गया है। इसी तरह जो गढ़ महाराजा टाउन और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ शोरकोट हैं, बाहू सुल्तान ब्रिज में जो ब्रीच किया गया झंग शोरकोट रोड के ऊपर, उससे बहुत बड़ी आबादी जो शोरकोट की है, जो घर महाराजा टाउन और एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनको बहुत बड़ी आबादी को बचाया गया है। तो ये तमाम जो प्लानिंग है, ये तमाम जो प्रिपेयर्डनेस है, ये तमाम जो अर्ली वार्निंग सिस्टम इन प्लेस है, ये इस बात की निशानदही करता है कि वज़ीर आला पंजाब, हुकूमत पंजाब, तमाम अदारे हुकूमत के वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं। और इतनी मुश्किल सूरत हाल, जैसे मैंने कहा, ये तारीखी एक गैर मामूली सूरत हाल है कि तीनों रिवर में ऊपर जो है वो सुपर फ्लड्स, हाई लेवल फ्लड की इस वक्त सूरत हाल है। और मैं एक अफसोसनाक बात ज़रूर करना चाहूँगी, अफसोसनाक दिल से करना चाहूँगी कि 32 इस वक्त तक जानों का नुकसान हुआ है, और उसमें तफसील आपको बताई भी गई है कि इलेक्ट्रिफिकेशन है, कलैप्सेस हैं, छत कलैप्स कर गई। और ये तो मिटिगेशन, प्रिवेंशन और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत पंजाब है उसने अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ना सिर्फ मिटिगेशन के ऊपर पैसे रखे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे, बल्कि एक बहुत बड़ा चंक 35 अरब का जो स्मॉल डैम्स और बिग डैम्स और कनाल की वाइडनिंग है, जो वाटरवेज हैं, उसके ऊपर रखा है। और कल वज़ीर आला पंजाब ने ये भी फैसला किया है कि जो रिवर बेड्स के अंदर कम्युनिटीज़ हैं, जो बिल्कुल क्रिटिकल जोन्स हैं, क्रिटिकल एरियाज़ हैं, क्योंकि मौसमी तब्दीली एक हकीकत है, क्लाइमेट चेंज अब एक हकीकत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर
चीज़ें हो रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की जो चेंजेस हैं, मौसमी तब्दीली है, अर्ली मानसून है, प्रोलॉन्ग्ड मानसून है, इसकी वजह से जो असरात हैं उस पे हमें एक बहुत ही मुफस्सल प्लान बनाने को वज़ीर आला पंजाब ने कहा है। और रिवर बेड्स की मैपिंग का काम शुरू हो चुका है। ये पिछले साल भी शुरू हुआ था अर्ली मानसून पे, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग भी एक फिनोमेना है। हिल टॉरेंट्स पहले से मौजूद हैं जो साउथ पंजाब को लपेट में लेते थे, लेकिन ये आपने देखा है कि एक स्पेल जो अगले 15 दिन का रेन का स्पेल है। कल लाहौर में एकदम बारिश का स्पेल हुआ, वो 120 mm तक रेनफॉल गई, लेकिन हमने 200 तक को मैनेज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल भी, इस साल भी हमारी तैयारी पूरी है। तो ये वो तमाम इक़दामात हैं जो इस बात की निशानदही करते हैं कि गैर मामूली सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक फ्लड्स हैं। 3 रिवर्स इस वक्त सुपर फ्लड की सिचुएशन में है, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड तैयारी ने, अर्ली वार्निंग सिस्टम ने, इवैक्यूएशन ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के मुतहरिक होने ने, और एक वज़ीर आला जो दिन रात इसकी ओवरसाइट कर रही हैं, इसको ओवरसी कर रही हैं, और उस पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त मुतहरिक है। रेस्क्यू 1122 ने कमाल काम किया है, PDMA ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि हमने टूरिज़म और वाइल्ड लाइफ की जो स्पीड बोट्स हैं वो भी हमने, जो क्रिटिकल जोन्स इस वक्त हैं रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ वगैरह, इनमें हमने स्पीड बोट्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। वाइल्ड लाइफ फोर्स जो है वो इस वक्त फील्ड के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ शाना बशाना खड़ी है। ये तमाम बातें करने के बावजूद एक और तरफ भी मैं निशानदही करूंगी कि इस किस्म का अनप्रेसिडेंटेड फ्लड जो है उसमें किसी दुनिया के मुल्क में भी, किसी दुनिया के खत्ते में भी 100% कवरेज नहीं हो सकती, और कहीं भी नहीं हो सकती। जो जहाँ जहाँ दुनिया में फ्लड्स आते हैं, जापान में आते हैं, US में आते हैं, नेपाल वाली साइड पे आते हैं, फिर ये जो फिलीपींस है उस वाली साइड पे आते हैं, लेकिन कहीं भी इस किस्म का जो अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो है, उसकी इंटेंसिटी है, उसका लेवल है, हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, हर जगह के ऊपर मौजूद है। मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी निशानदही आपने की, हम लोगों ने वहाँ फौरी टीम्स मोबिलाइज़ की, फौरी टीम्स वहाँ पहुँचाई। आपके रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में हैं। इंटरनेशनल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो लोग फील्ड के अंदर हैं। तो ये सारी जो इस वक्त सिचुएशन है, वो कोई भी हुकूमत अकेले उससे नहीं निपट सकती। हमें एक कौम बनकर, स्टेक होल्डर्स, चाहे मीडिया है, चाहे इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो NGOs हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। उसमें बहुत से लोग इस वक्त फील्ड में हैं, टेंटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आवाम से भी अपील करूँगी, वज़ीर आला पंजाब ने भी आवाम से अपील की है कि आप लोग पानी से दूर रहें। इस वक्त जो बीमारियां हैं, जो वबा इस वक्त इस पानी के अंदर है, उसके अंदर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए हैं, हेल्थ क्लिनिक ऑन व्हील्स इस वक्त तमाम जगह के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स तमाम जगह के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स अलर्ट के ऊपर हैं, DHQs अलर्ट के ऊपर हैं, BHUs अलर्ट के ऊपर हैं, RHCs अलर्ट के ऊपर हैं। लेकिन आप लोगों का जो ताउन है वो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। अवाम का जो ताउन है, आप लोग पानी के सैलाबी रेलों से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, अपनी फैमिलीज़ को दूर रखें। मैं कल भी जब जा रही थी तो रावी ब्रिज के ऊपर हम लोग जब कल वज़ीर आला पंजाब गई, सियालकोट गई और वज़ीराबाद गई, तो लोग सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे ब्रिजेस के ऊपर। इससे प्लीज़ इज्तनाब करें, इससे सिर्फ नुकसान हो सकता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग इस वक्त जो कम्युनिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर लोग टेंट्स लगा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, वो भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो लोग आप अपने टेंटेज में रख रहे हैं, हमारे साथ ही मेडिकल रिलीफ कैंप्स हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी एक TV चैनल के ऊपर, वो यहाँ लाहौर में कैंप की बात कर रहे थे, जो शादरा के बाद हमारा कैंप लगा हुआ है, उसमें जो प्राइवेट कैंप्स हैं उसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहाँ पानी नहीं है, या वहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या दवाई नहीं है। तो हुकूमत का बिल्कुल साथ कैंप लगा हुआ है। इस वक्त स्कूल्स के अंदर ड्राई राशन, रिलीफ कैंप्स के अंदर खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, इमरजेंसी इन्वोक करके प्रोक्योरमेंट की जा रही है, और जितनी सहूलत कोई भी हुकूमत पहुंचा सकती है वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर, किसी किस्म का कोई रुकावट हायल नहीं है। सिर्फ आवाम की जानें बचाना इस वक्त मकसद है, इस आफत से बचना इस वक्त मकसद है, और लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाना इस वक्त मकसद है।
लेकिन वज़ीर आला पंजाब इस बात का भी ऐलान कर चुकी हैं कि फौरी तौर पर इस सैलाबी सिचुएशन से निपट कर तमाम नुकसानात का जो तखमीना लगाकर उसका अजाला किया जाएगा। ये बहुत बड़ी आफत है, इसमें क्रॉप्स का, फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, घरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस को ये डायरेक्शन कल दे दी गई है कि आपने जो थेफ्ट, लोगों ने शिकायत की कि हमारी चीज़ें चोरी हो रही हैं, हमने फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पुलिस को अलर्ट किया, यूसी लेवल के ऊपर, थानों के लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त अलर्ट है कि आप लोगों के माल और चीज़ों का, घरों का तहफ़्फ़ुज़ करें। पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब का जो फोकस है टेक्नोलॉजी के ऊपर, पहली दफ़ा आपने देखा होगा, आपने दिखाया भी स्क्रीन्स के ऊपर कि ड्रोन कैमरों के ज़रिए, और इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सेफ सिटी हो गई हैं, तो थर्मल कैमरों के ज़रिए इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है। और चन्योट के इलाके में एक बहुत बड़ी तादाद 498 जो है वो ड्रोन और थर्मल कैमरास के ज़रिए रेस्क्यू की गई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल क्या थी नहीं ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास, लेकिन थर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ड्रोन सर्वेलेंस के ज़रिए बहुत बड़ा एक ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो जारी है। और आप लोगों ने भी दिखाया कि ये किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो मुश्किल हालात हैं इस वक्त, नीचे पानी जो है वो, उसका मैंने अभी आपको सारे फ्लोज बताए हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं जो अलर्ट के ऊपर हैं। तो वहाँ भी जो लोग हैं उनको मेरी यही अपील है कि आप लोग प्लीज़ इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, जो गैप है उसकी निशानदेही होगी, उस पर फ़ौरन अमल होगा। और हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि हम 100% जो है इसकी कवरेज कर चुके हैं और कहीं भी कोई गैप नहीं है, बिल्कुल होगा। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि किसी मुल्क में भी अभी तक भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो भी एक हिस्टोरिक रेस्क्यू ऑपरेशन है, हिस्टोरिक इवैक्यूएशन है, हिस्टोरिक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हिस्टोरिक प्रिवेंशन जो इक़दामात हैं वो लिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आगे जो अब हमारा काम है कि रिवर बेड्स जो हैं, जो क्रिटिकल जोन्स के अंदर हैं, उसको वज़ीर आला पंजाब ने एक पूरी हिकमत अमली के ज़रिए इंशाल्लाह ये जो अगले चंद माह हैं इसमें उसको मरतब किया जाएगा, उसको इकट्ठा करके हम इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि हम किस तरह उसको फेज़ वाइज करेंगे, ताकि आइंदा मौसमी तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, प्रेडिक्शन है कि इसी तरह जो अर्बन फ्लडिंग है या रिवर फ्लोज़ हैं और इससे ये होता रहेगा। लेकिन एकदम जो स्पिलवेज हिंदुस्तान ने खोले, उनकी तरफ जब एक एक्सीड किया लेवल, तो ये 3 फ्लोज जो हैं इस वक्त हम उससे कन्फ्रंटेड हैं। आपका भी इसी तरह ताउन रहेगा, आपके रिपोर्टर्स का भी इसी तरह ताउन रहेगा। तो इंशाल्लाह हम एक कौम बनकर दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान ने, पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में इतनी बड़ी आफत का मुकाबला कम से कम नुकसान की सूरत में किया। मैडम मोदी हुकूमत ने जानबूझकर पाकिस्तान से मुल्क का जो सर्दी इलाके हैं जिनमें बाबा डेरा नानक है हिंदुस्तान वाली साइड पे और पाकिस्तानी साइड पे करतारपुर है, यहाँ पर पानी छोड़ा और पहले पानी इकट्ठा करता रहा। जब उसको पता था, उनकी तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमसे, फिर अचानक पानी छोड़ दिया और जिससे हमारे सर्दी देहातों के साथ साथ लाहौर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक नुकसान अब हो रहे हैं। तो अभी मज़ीद जो कैचमेंट एरियाज हैं सतलुज का, रावी का और चनाब का, वहाँ पर मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई की गई है। तो क्या इस हवाले से कोई इतला दी गई है भारत की जानिब से कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद पानी छोड़ेगा? और रेस्क्यू ऑपरेशन लाहौर शहर में इस वक्त कहाँ कहाँ जारी है? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया उसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उनके एकदम स्पिल वेज खोलने से ये आफत ज़्यादा इस शक्ल में कि तीनों रिवर्स का फ़्लो जो है वो इस लेवल पे चला गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इसका पूरा डेटा कंपाइल कर रहा है, NDMA इसका पूरा डेटा कंपाइल कर रहा है और उसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आपको दी जाएगी कि किस किस वक्त, किस किस टाइम के ऊपर ये स्पिलवे किस तरह खोला गया और जिसकी वजह से हमें ये सूरत हाल आई और जिसका हम इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। लाहौर का मैंने आपको बात बताया कि शादरा के अराउंड रावी में जब पानी का सतह 2,20,000 क्यूसेक तक गई है, अर्ली इवैक्यूएशन ने एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया। एक भी जान, अल्लाह ताला का शुक्र है
कि नहीं गई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जो शादरा का इलाका है उसके अराउंड जो स्कूल्स हैं उसमें भी जारी है, कैंप्स में भी जारी है, मेडिकल कैंप्स में भी जारी है, हमारे टेंटेज में भी जारी है, हमारे रिलीफ कैंप्स में भी जारी है। और वो तब तक रहेगा जब तक पानी का लेवल बिल्कुल नीचे नहीं आता और लोग अपने घरों को एक सेफ सूरत हाल में वापस नहीं जाते। अच्छा मैडम, ये बताइए, गुज़श्ता रोज़ पाकी वज़ीर अलीम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि रूडा ने ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट पर किया और जो एहतियाती तदाबीर अपनानी थी और बंद बनाना था वो नहीं बनाया। क्या पंजाब हुकूमत अब रूडा के खिलाफ कोई एक्शन लेगी और इसकी कोई इंक्वायरी बैठेगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ये मैं आपको इस वक्त इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन बिल्कुल देखें, जो रूडा का काम था वो उसको करना चाहिए था। रूडा ने नहीं किया अगर, तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट होनी चाहिए। जो सोसाइटीज़ हैं जो रिवर बेड्स के अंदर हैं, जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, बहुत बड़ी तादाद एक इलीगल सोसाइटीज़ की रिवर बेड्स के अंदर है। लीगल सोसाइटीज़ जिनको एनओसी मिले वो अब रिवर बेड में, क्योंकि पहले कहते थे रावी में कभी पानी ऊपर आना ही नहीं है, एक ये भी ख्याल था कि कभी पानी आना ही नहीं। और पानी रावी में, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिस्टोरिक जो ट्रेंड्स हैं, 5,76,000 क्यूसेक तक पानी रावी जो है उसमें आया हुआ है। जो जस्सर वाला ये एक शीट है, ये मैं आपको दे दूंगी। इसमें हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं 1957 से आज तक के रावी में, चनाब में और सुतलज में जो पानी है उसकी सतह कहाँ तक गई। इसमें मैं ये भी ज़रूर बताऊं कि चनाब में कादराबाद, चिन्योट और रिवाज ब्रिज के ऊपर, ये 3 वो इलाके हैं जिसमें तारीख में कभी भी जो पानी है वो इस लेवल का नहीं गया। जो मैक्सिमम पानी 1992 में कादराबाद पे गया था वो 1,77,000 था, और जो 94,000 तक गया। और हमने कादराबाद में इस दफ़ा जो पानी का फ़्लो देखा है वो 1,77,000 तक है। और जो चिन्योट ब्रिज और रिवाज ब्रिज पे कभी भी पानी इस फ़्लो में नहीं गया। इस दफ़ा हमने 85,000 तक क्यूसेक तक पानी वहाँ देखा, और 6,50,000 तक हमने 65,000 तक हमने पानी की सतह देखी। तो ये वो हिस्टोरिक ट्रेंड्स हैं जो ये बताते हैं कि जो नेचुरल क्लैमिटी है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, जो ऊपर स्पिल वेज हैं, जो, और आपको ये भी बता दूं कि जो लकड़ी फॉरेस्ट है, लकड़ी की कटाई है, आपने देखा होगा कि 1.5 साल से, क्योंकि मैं उसको खुद भी देखती हूँ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट को, हमने लकड़ी की कटाई के ऊपर जिस तरह का एक्शन हमने आके 1.5 साल में किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं आपको ये भी आपके तवज्जुह से बता दूं कि पंजाब हुकूमत जो ऑक्शन होती है, ये मैं अनाउंसमेंट पहली दफ़ा आपके सामने कर रही हूँ कि जो ऑक्शन का प्रोसेस है दरख्तों का, वो वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे हम मुकम्मल बंद कर रहे हैं। इसकी आड़ के अंदर जितना ज़्यादा लकड़ी काटी जाती है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और इसको हम मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी लगा रहे हैं जब तक कि कंप्लीट मैपिंग हो के ट्रीज़ की जो एज है। और आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं कि जब भी दरख्त कटता है तो वो पहले ही, और जहाँ आग लगती है दरख्त की, वो 20 मिनट पहले बता देता है कि इस दरख्त में आग लगने वाली है। लेकिन ये आग लगने की आड़ में, ऑक्शन की आड़ में, एजिंग ट्रीज़ की आड़ में जो तबाही होती है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये वो तमाम इकदाम हैं जो हमें बहसत कौम करने पड़ेंगे। जब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ तो आपको याद होगा बहुत शोर आया, क्योंकि ये टफ पॉलिटिकल डिसीजन था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब में आज उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं कि उस एंटी इंक्रोचमेंट वाटरवेज के अंदर जो घर थे, जो दुकानें थीं, जो उसमें हमने कोई ज़ीरो टॉलरेंस रखते हुए हमने वो एरियाज़ को क्लियर किया। ड्रेन्स में नाला लई के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उसका ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। वो तमाम इंक्रोचमेंट जो नाला लई के हम क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह हुडियारा ड्रेन के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह सियालकोट और फैसलाबाद के जो मेजर ड्रेन बॉडी, वाटर बॉडी, ये वाटरवेज हैं, ये रेन वाटर नाले थे जब ये थे नाले, वाटर नेचुरल वाटरवेज थे। तो इनका जब तक रिवाइवल नहीं होगा, हमें बहसत कौम, चाहे उसमें इंडस्ट्री है, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको मिलकर ये इस तरह इसका हम मुकाबला कर सकते हैं, वरना ये कोई गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती। ये कर लो फिर आप करें। रिवर बेड में इलीगल ऑक्यूपेशन की जिम्मेदार सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होंगी, आप ये समझती हैं? 1985 से पहले ये काम ऐसा नहीं था, कम से कम रावी के अगर हालात देखें तो 1985 से 40 साल हो गए हैं, क्योंकि ये हुकूमतें जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं इस वक्त किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहती। जो जिम्मेदार है, अब हम जिम्मेदार हैं जो भी अब हो रहा है। तो मैं पहले बिल्कुल जिम्मेदार हैं, इसमें
जिन ने हिस्सा डाला है, जो इन आबादियों को यहाँ पे आने की इजाज़त दी है, मैंने हुडियारा ड्रेन पे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे ज़रा क्लोजली काम किया है, तो उसमें तो तबाही की हुई है। सारी जो इंडस्ट्री है वो नॉन इंडस्ट्रियल जोन में है, हुडियारा के अराउंड है, उनकी आबादियों की बीमारी जो है वो उस पर मैं एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। हमारे पास पूरा डेटा आ गया है और उस प्रोजेक्ट का भी आगाज़ हो रहा है। इसी तरह आपने देखा कि आते ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जो बनाई गई है मल्टी सेक्टोरल, वो इंडस्ट्री को भी देख रही है, एग्रीकल्चर को भी देख रही है, तमाम जो ट्रांसपोर्ट को भी देख रही है। तो ये वो तमाम इकदाम हैं जो बहुत अरसा पहले हो जाने चाहिए थे। और रिवर बेड्स के अंदर जो मामला है उसको तो वज़ीर आला पंजाब ने, आपने देखा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि इसका एक कंप्लीट मुफस्सल प्लान जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और इसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस होगी, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। और ये जितना इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उससे बेहतर है एक बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए इनको एक किसी प्रॉपर जगह के ऊपर हाउसिंग देकर इनको मुंतकिल किया जाए। मैडम आने वाले दिनों में 30% मरीज जो है आ सकता है इस साल में, उसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी पड़ेगी। कुछ प्लान गवर्नमेंट तैयार किए हैं, उनके बुलाने को पंजाब में कैंप बनाने का ज़ेरे गौर नहीं है, ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया है। मैंने शफीक अभी बताया कि इसके अंदर पूरा जो प्लान एडीबी के अंदर मौजूद है, फंडेड है, एलोकेटेड बजट के साथ, जिसमें स्मॉल डैम्स हैं, चेक डैम्स हैं, बड़े डैम्स हैं, कनाल वाइडनिंग है, फिर फॉरेस्टेशन है, जो नाले हैं उनके प्रोजेक्ट्स इसके अंदर। और ये पहली दफ़ा इस हिकमत अमली के साथ एक मुफस्सल तरीके के साथ इसको इंक्लूड किया गया है। मैडम ये रहनुमाई फरमाएं कि जब भी मुल्क में कहीं कोई आफत आती है तो पंजाब के दारोमदार रहता है। केपीके में जब दिल्ली आया तो पंजाब की टीमें गई शिफाश की। अब क्या पंजाब के साथ केपीके ने भी गुजारिश की कोई मदद के ऊपर? सब ने की है जी, इसमें तमाम अदारों ने की है, फेडरल ने की है, सूबों ने की है, सिंध से, केपीके से, बलूचिस्तान से, सब ने हमारे साथ। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इतने वसाइल हमारे हैं, इतनी तैयारी हमारी है कि हमने एक अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली सूरत हाल का मुकाबला किया है। और इसमें तमाम अदारे जो हैं वो खराज तहसीन के हकदार हैं। और वज़ीर आला पंजाब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। और अभी आगे मुश्किल है, अभी सैलाबी सूरत हाल तीनों रिवर्स के अंदर मौजूद है और हाई अलर्ट के ऊपर है अभी सैलाब। और हर रोज़ आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अपडेट करेंगी, करती भी हैं, पीडीएमए के जो डीजी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह करते हैं। तो असल मकसद आप तक इंफॉर्मेशन की रसाई है, वो आपको देते रहेंगे, इसी तरह मिलती रहेगी और आपको अपडेट भी हम करते रहेंगे। रेस्क्यू 1122 भी आपको अपडेट करते हैं। इस वक्त अदारों के बाजू बने, इस वक्त अदारों की मदद करें। मुल्क एक आफात से गुजरा, हुकूमत की मदद करें। और ऐसी हुकूमत जो इस वक्त फील्ड में, आपको मैं ये भी बताती चलूँ, मैं पीछे में मिस कर गई पॉइंट, कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे हमारी तमाम एमपीएस, हमारे तमाम एमएनएस, हमारे तमाम मिनिस्टर्स वज़ीर आला पंजाब के साथ इस वक्त फील्ड में, आज भी वो कसूर जा रही हैं। और हमारे जो एमपीएस हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हैं, रेस्क्यू के साथ, बल्कि रेस्क्यू बोट्स में वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, इनके शाना बशाना खड़े हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनकी पूरी डिविजनल वाइज ड्यूटी लग के वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त पूरा जो हेल्थ का पैराफर्नेलिया है उसको देख रहे हैं। सलमान रफ़ीक साहब इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, जो डिज़ास्टर की कमेटी को हेड करते हैं। तो इस वक्त कोई भी ऐसी कसर मैं समझती हूँ नहीं है जिसमें आप लोग ये कहें कि ये नहीं किया पंजाब हुकूमत ने। लेकिन आपके ताउन की ज़रूरत है, आप सब के ताउन के साथ एक कौम बनकर हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं बहुत से वो कब से अपना एक सेकेंड। पाकिस्तान का जो शेयर है ये माहौलियाती तब्दीली में पूरी दुनिया में बड़ा कम है और पाकिस्तान से अफेक्ट होने वाले मुल्कों में सबसे ऊपर आ रहा है। आप माहौलियात की मिनिस्ट्री को भी देखती हैं, हमें जो शेयर मिलता है इंटरनेशनली जिस फंड में जो माहौलियाती एहसास होता है वो 0.1% से भी कम परसेंट है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि हम पिछले कुछ सालों में कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनली आपने लॉन्च नहीं कर सके कि हमें उसका शेयर कुछ ज़्यादा मिल जाता। ऐसा नहीं है, मैं क्योंकि सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानती हूँ तो इसमें ये ज़रूर है कि जो वल्नरेबिलिटी है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है और कंट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन 1% है जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारा लोकल फैक्टर है, जो हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, वो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कहना कि अब वो हमें पैसे देंगे और उनकी आफात की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये नाकाफ़ी है। तो हमने आते ही आपने देखा कि पंजाब के लेवल के ऊपर एक पंजाब रिजिलियंट मिटिगेशन का, रिहैबिलिटेशन का एक पूरा जो क्लाइमेट चेंज के साथ है वो एक पॉलिसी दी, उसका मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और एक्शन प्लान दिया है, ना कि सिर्फ पॉलिसी में बातें की हैं। इस तरह हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी एक अभी स्मॉग जो है वो आने वाली है और उसके ऊपर जितना काम हुआ है, तो हमारा अपना डेवलपमेंट का जो शेयर है वो कितना हम इसके तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हमें तब्दील होने की ज़रूरत है, हमें अपनी हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है बहसते कौम, हमें अपने बिहेवियर को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने पूरा जिस निज़ाम जो है उसको क्लाइमेट रिजिलियंट करने की ज़रूरत है, हमें स्कूलों में बच्चों को ये तालीम देने की ज़रूरत है। हमारी फ्यूचर जनरेशन, हम सब लोग जो इस टेबल के अराउंड बैठे हैं, कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हकीकत है। हमें पानी भी बचाना है, हमें बिजली भी बचानी है, हमें अपना वेस्ट जो है उसको भी उसका किस तरह इंतज़ाम करना है। जो सुथरा पंजाब है उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस पूरे जो क्लीनलीनेस का ऑपरेशन है, उनकी गाड़ियों को इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सॉलिड वेस्ट का पहला प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तारीख का अपना, जो किसी भी हुकूमत ने चलाया हो इतने स्केल के ऊपर। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन प्लेस होनी ज़रूरी हैं। हमें बहसते कौम अपने आप को बदलना होगा, हमें सोचने के तरीके को बदलना होगा, हमें अपने रवैयों को बदलना होगा, हमें अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, और जो हुकूमती सतह पर पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें हर किसी को अपना अपना काम करना होगा, तो हम क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकते हैं। मैडम, ये फरमाइएगा कि जो मौसम में तब्दीली आई, जो आला जो लोग थे, जो बासर अफराद थे, उनकी तामीरात को बचाने के लिए बस्तियाँ जो हैं वो उजाड़ी गई, जो सैलाब का रास्ता था उसको दिया गया। एक तो ये बाद आपकी जो गवर्नमेंट है बड़ा अच्छा काम करी, लेकिन एक सियासी जमात की जानिब से ट्रोलिंग की जा रही है, तनकीद की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त तक तो ऐसा कोई वाक़या मैं नहीं कह सकती कि हमने किसी भी बाअसर को बचाने या उसकी ज़मीन को बचाने के लिए हमने किसी आबादी को, बल्कि हमने जितने ब्रीचेस इस वक्त, मैंने आपको 3 ब्रीचेस का बताया है, हमने बहुत बड़ी आबादियों को इस सैलाबी रेले से बचाया है। हमने किसी भी बाअसर शख्स की ज़मीन को बचाने के लिए हमने किसी भी आबादी को, अल्लाह ना करे, वज़ीर आला पंजाब एक जान, जब एक ख़बर आती है ना कि एक डेथ हो गई, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये रेस्क्यू 1122 मेरे साथ बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उनका असर क्या होता है एक भी जान की जब इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये कह देना कि आबादियों को पानी में डुबोया गया। ट्रोलिंग जो है ना, ट्रोलिंग का भी मैं जवाब भी इस वक्त नहीं देना चाहती, ये एक ऐसा वक्त नहीं है। ट्रोल्स जो हैं वो मैं नहीं समझती कि, और मुझे नहीं मालूम कि वो उनके ज़मीर क्या हैं, वो किस के बने हुए हैं। तो मैं इस वक्त ट्रोल्स का और ट्रोलिंग का जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझती। मैं वो उसके ले लूँ। अब आगे आ रहे आपने मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया की बात है, इंफॉर्मेशन का फ्लो तो वहीं पे आ रहा है। तो पिछली निगरान हुकूमत ने, अगर हम पंजाब की बात करें, तो एक मजदूर को 3 साल के लिए दूल्हा का चेयरमैन बना दिया गया था, आपकी गवर्नमेंट आई, आपने चेंज कर दी। अब मीडिया पर अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए कोई गेम हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि मरियम नवाज जिस तरह उन्होंने इतना एक तारीखी सलाह को डाइजेस्ट करके वो आगे बढ़ रही हैं, इमदादी सरगर्मियाँ गुजरी पाई हैं, वो ये सियासी प्रेशर भी डाइजेस्ट कर पाएंगी, ये सवाल है कि आने वाले। देखिए, मरियम नवाज ने जो सियासी प्रेशर डाइजेस्ट किया है आज तक, वो आपके सामने है। उनकी पिछले 8 साल की जो सियासी ज़िंदगी है, उसका जो प्रेशर है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी खातून ने, किसी भी लीडर ने इस किस्म का प्रेशर, खातून लीडर ने इस किस्म का प्रेशर, और आज तक वो प्रेशर जारी है, जैसे आपने ख़ुद बयान किया उनकी। और जो सबसे बड़ा एक आते ही फैसला अभी मुझे डॉक्टर रिजवान ने बताया, इंक्रोचमेंट का जो सियासी प्रेशर, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र,
लगाने का, इससे बड़ा सियासी प्रेशर तो आपको पता है कि कोई नहीं होता। लेकिन वज़ीर आला पंजाब का एक ही मकसद है कि इस सूबे की तरक्की ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया मिसाल दे। इस सूबे में गरीब की ऐसी कफ़ालत होनी चाहिए कि जिसकी मिसाल ना मिले। इस सूबे में सबको सेहत और तालीम का जो बुनियादी हक़ है वो उनकी दहलीज तक पहुंचना चाहिए। इस सूबे में हस्पताल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। एक इक्वालिटी का जो फैक्टर है वो वज़ीर आला पंजाब का विज़न है, और इसी विज़न के मुताबिक वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में बिलीव करती हैं। और आपने इस आफत में भी देखा, और आपने उनकी कारकर्दगी 1.5 साल खुद भी जांची है, उसको खुद भी एवेल्युएट किया है। अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, हिस्टोरिक काम हुआ है, और इस आफत के दौरान भी वज़ीर आला पंजाब, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, चाहे वो इवैक्यूएशन हो, चाहे वो रेस्क्यू हो, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटी हो, चाहे वो मवेशियों का, जानवरों की बाहिफाजत मुंतकिली हो, उनके वेटनरी कैंप्स हों, एक एक माइन्यूट डिटेल तक जो है वो खुद जाती हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने जो कल डायरेक्शन दी है कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर दूर जा रहे हैं उनके घर की माल की हिफाजत भी हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है, और पुलिस को अलर्ट किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरह की वो पंजाब में लाई हैं, जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पंजाब में अदारों में की है, ये एक ऐसी वज़ीर आला का विज़न है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है पंजाब के लोगों के लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि इस तरह की वज़ीर आला जो हैं वो इस वक्त पंजाब की सूबे की वज़ीर आला है। और इसी तरह आपने देखा वफाक ने जिस किस्म की इकनॉमिक जंग लड़ी है, जो माशी जंग लड़के वापस मुल्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह ना सिर्फ इस मुल्क को PDM की गवर्नमेंट में डिफ़ॉल्ट से बचाया, मैं उसकी खुद विटनेस हूँ। और जिस तरह उन्होंने दोबारा मईशत को पटरी पर डाला, दोबारा मईशत को उस राह पर डाला जो फॉरेन पॉलिसी है उसको वापसी की तरफ लेके आए, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा जो तबाही करके जाते हैं उनकी जो सफाई होती है बाद में, और वापस मुल्क को जो वापस पटरी पे, चाहे मईशत हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे तरक्की हो, वो दोबारा हम ही, अल्लाह ताला ने ये हमारे ही नसीब में रखा है मुस्लिम लीग नून के, कि वो दोबारा मुल्क को उस पटरी पे डालें। ये जो सियासी गुफ्तगू है ये इंशाल्लाह फिर करेंगे, और ये तमाम चीज़ें हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। देखिए, हमने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पंजाब के लेवल का, कि आप अपनी सूरत हाल को देखते हुए जहाँ जहाँ सैलाब की सूरत हाल हाई है, इंटेंसिटी हाई है, वहाँ स्कूलों को आप सूरत हाल देखते हुए बंद करें। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DCs को उन्होंने ये इख्तियार दे दिया है, और वो आज लाहौर DC ने सूरत हाल देखते हुए तमाम स्कूलों को खुला रखने का फ़ैसला किया है। तो कल से लाहौर के इस जो खिता है उसके स्कूल खुलेंगे, लेकिन DCs के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए अपने स्कूल्स का फ़ैसला करें। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खिदमत फाउंडेशन की तारीफ़ भी की है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। हमने सिर्फ लाहौर रात को जब उनके खैमे रिपोर्ट हुए कि उसमें कुछ कमी है, मेडिसिन की कोई कमी है, पानी की या उसकी, तो हमने सिर्फ, हमारे मूसा DC साहब खुद गए, उखाड़ने की बिल्कुल बात नहीं हुई। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जो अपना हिस्सा डाल रहा है वो बड़ा खुशाइन है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने उनको ये ज़रूर कहा कि जो आपकी मिसिंग चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हमारा बिल्कुल साथ कैंप है, स्कूल में है, इनको वहाँ मुंतकिल कर दें, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और बारिश बहुत तेज़ होने वाली भी है। तो वो हमने किया। मैं ख़ुद नईम साहब से, मौलाना साहब से बात भी कर लेती हूँ। जी, कल एक मीटिंग की है वज़ीर आला पंजाब ने कि किसी किस्म की कोई कमी ना आए, और अगर कमी है तो उसकी सप्लाई को इंश्योर किया जाए। प्राइस कंट्रोल को भी, फूड डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी इसके ऊपर मुतहरिक किया हुआ है। वो इसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं और इंशाल्लाह इस वक्त तक किसी ऐसी इतला की नहीं है इतला कि कहीं भी कोई कमी हो, लेकिन अगर कमी हुई तो उसको इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा।